हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ऋतिक। आप सभी का स्वागत है आपके इस वीडियो में। आज हम क्लास 10th का मैथ पढ़ने जा रहे हैं, जो आपका चैप्टर है वास्तविक संख्या। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ का सिलेबस डिस्कशन किए थे। अगर वह आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें। और इस वीडियो में हम लोग जो है वास्तविक संख्या का एक ही वीडियो में पूरा समाप्त कर लेंगे। जो एक चैप्टर जो होता है आपका 1.1 जो है वह जो है पूरा कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर। तो आपको यहां पर ध्यान देंगे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा 1.1। ठीक है, और जो इसमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय एवं एल्गोरिथम पूर्णांकों की विभाज्यता। ठीक है, आज हम 1.1 को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। एक ही वीडियो में आपको जो है खत्म हो जाएगा यह चैप्टर। तो चलिए आपको स्टार्ट करते हैं। चलिए यहां पर ध्यान देंगे, आपका प्रश्नावली जो है 1.1 है। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। यहां से ध्यान देंगे, आप पढ़ी होइएगा नीचे वाले क्लास में भाज बराबर। ठीक है, भाज बराबर क्या होता है, भाजक। ठीक है, भाजक गुणे भागफल। ठीक है, भागफल जोड़ जोड़ शेषफल। ठीक है, शेषफल। ठीक है, शेषफल। भाज को हम लोग ए से सूचित करते हैं। ठीक है, भाजक को बी से और भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, भाज को ए से, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से, शेषफल को आर से। इस पर आधारित फॉर्मूला बन जाता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहां से यह फॉर्मूला आपको तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त होता है। ठीक है, यहां देखो 0 के 12 या 0 के बराबर आर होता है, लेकिन b से छोटा होता है। ठीक है, यह शर्त जो है आर का वैल्यू जो होगा, शेषफल जो होगा वह 0 के बराबर हो सकता है या 0 से 12 हो सकता है, लेकिन b से क्या होगा, b से जो होगा हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। समझे, यहां पर देखिए एक आपको हम बता रहे हैं एग्जाम्पल लेकर। जैसे आप भाग देखते हैं, ठीक है, यहां पर भाग दिए 3 से। ठीक है, 3 से भाग दिए 4 में, कितना से कटेगा, 1 से। 3 एकम 3, यहां आ गया शेष। यह जो है शेषफल है। ठीक है, शेषफल, इसको क्या कहते हैं, भागफल। ठीक, भागफल। यह जो है क्यू है, इसको कहा जाता है कौन, भाज। ठीक, इसको कहेंगे भाजक। भाजक और भाजक को हम लोग बी से। तो देखिए जैसे यहां बी है तो शेषफल जो हमारा है वह बी से क्या है, बी यहां 3 है तो 3 से क्या है, छोटा है। या कभी कल आप देखते हैं कि ना यहां पे 0 शेषफल आ जाता है। कहिएगा सर जी अगर यहां 3 से बड़ा रहता तो 12 रहता तो फिर से क्या लग जाता, फिर से भाग लग जाता। समझ रहे हैं, यही आपका जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। इसका सूत्र है, पूछेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या है, तो आप बता दीजिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। लेकिन जो है आर जो होता है वह 0 से 12 हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन बी से क्या होगा, हमेशा छोटा रहेगा। एक और आपको सवाल पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन से क्या निकाला जाता है। ठीक, यूक्लिड विभाजन से मसा निकाला जाता है। आपसे पूछेगा यूक्लिड विभाजन के माध्यम से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मसा ज्ञात किया जाता है। चलिए तो कंसेप्ट सीख लिए। फॉर्मूला मेरा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, यहां ध्यान देंगे, यहां पर सब कोई, और आप मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पर। अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको जो है पूरा मैथ, क्लास 10th का पूरा मैथ इसमें डिस्कशन कराया जाएगा इस चैनल पर शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, साइंस, मैथ और सब्जेक्ट इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। धीरे धीरे पूरा सब्जेक्ट इस
चैनल पर पढ़ाया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम फॉर्मूला जाने, थोड़ा सा फॉर्मूला को इस साइड में लिख लेते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर जाने, ठीक है। जहां आर का जो वैल्यू है वह 0 के बराबर लेकिन बी से क्या है, छोटा है। यही अभी तक हम लोग जाने। चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन कर रहा है 135 और 225 का मसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 135 और 225 का क्या ज्ञात करना है? मसा ज्ञात करना है। किसके विभाजन द्वारा? यूक्लिड विभाजन के द्वारा। सबसे पहले यहां हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। हल में क्या लिखेंगे? लिखेंगे 135 और 225, ठीक। यहां पर ध्यान देंगे कौन सा 12 है, तो 225 12 है 135 से, हो गया। जो 12 होगा उस जो है ए का वैल्यू ले लेंगे। ए बराबर लिखेंगे 225, बी बराबर 135। समझ में आया? अब लिखना है यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, थम से, ठीक है। यहां ध्यान देंगे फॉर्मूला आप जान गए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा यहां फॉर्मूला हो गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक। यहां आइए, आप बचपन में पढ़े होइएगा मसा निकालने के लिए 135 से मसा निकालना है 225। यहां ध्यान देंगे, यहां ध्यान देंगे, यहां ध्यान देंगे। अब आए कितना मरतबे में कटता है, तो आपको एक मरतबे में कटेगा। 135 कटा दिए। चलिए 5 5 0, 1 दाएं 10 2 12, 12 में से 3 गया 9, ई कट गया। अब उसके बाद क्या करते हैं? 135 से लगाते हैं, नहीं 90 से भागा 35 से मसा निकालते ना है। बचपन जो में आप जो मसा निकाले थे उसी प्रकार यहाँ पे मसा निकाल रहे हैं। अब 90 दूना 180 होगा, फिर से क्या कटेगा? 90 कटेगा, ठीक है। यहां से हो जाएगा 45, 5 9 4 13, ठीक है। अब यहां हो गया 90, 45 दूना 90, कट गया हो, कट गया। देखिए अब इसी को सजा देना है और यही जो है आपका यूक्लिड प्रमेयिका बन जाता है। समझ रहे हैं? इसी को यूक्लिड प्रमेयिका बन जाता है। यहां देखिए ए का वैल्यू कितना है? 225। अब बी के वैल्यू देखिए, बी बराबर आपको बताएं कि यह जो है बी हो गया। पहला स्टेप सीखेंगे यहां से थोड़ा सा यहां, इसको पहले सबसे पहले इस पर गौर फरमाना है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ए हो गया, यहां पर क्यू हो गया, यह आर है, ठीक। सजा लीजिए। ए का मान 225, बी के वैल्यू कितना है? 135, क्यू के वैल्यू कितना आया है सर जी? 1 आया है, 1। आर के वैल्यू कितना है? 90 रख लीजिए। पहला स्टेप जो है पहला खत्म हो गया। यहां पर लेकिन लिखेंगे, यहां लिख देंगे आर का वैल्यू जो है वह 0 के बराबर नहीं है। पहला चरण आपका हो गया। आप लिखना चाहते हैं तो चरण लिख दे सकते हैं, चरण 1 में। यहां आर का वैल्यू, आर 90 है, आर का वैल्यू जब 0 आ जाएगा तो कंप्लीट हो गया क्या? 225 में 135 गुने 1 प्लस 90। आर जो है 0 के बराबर नहीं है। चरण आप लिखना चाहते हैं तो एक चरण लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए दूसरा, ई वाला स्टेप मेरा जो है खत्म हो गया। अब देखिए यहां पर किससे भागा दे रहे हैं? 90 से। किसमें? 135 में। ई हो गया आपका बी, फिर से ए हो गया, यहां पर क्यू हो गया। आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू 45 है। चलिए सजा लेंगे 135, ठीक। 135 बी के जगह पर है 90 है। भागफल देखिए कितना है? 1 है। शेषफल कितना है? 45 है। हो गया। यहां पर भी आर का वैल्यू है 0 के बराबर नहीं है, लिख देंगे। आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं चरण 1, ठीक है। चरण 2, ठीक। यहां पर देखिए अब हम लोग क्या किए हैं? शेषफल कितना आया है? 45 से भाग किस में दिए हैं? 90 में। अब बताइए 45 दूना 90,
कट गया। यहां देखिए अब बी ए का वैल्यू है 90 रख लिए। अब बताइए यहाँ पे ए का बी का वैल्यू है 45 रख लिए, गुना 2, शेष कितना आया है 0, बस हो गया। 0 शेष आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 0। अब बताइए जिससे कट के 45 शेष 0 आ जाता है वहीं आपका क्या हो गया, मसा हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए किससे भाग देने से आया है 0, 45 से भाग देने से। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए 135 और 225 का HCF बराबर कितना आया 45। किससे भाग देने के पर आया है 0, 45 से। यही आपका जो है आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, 1.1 का यह जो क्वेश्चन है आपका हम लोग क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में, दूसरा करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो चलिए इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर आप पीडीएफ इसका लेना चाहते हैं तो आप मेरे जो है व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 89 20 81 93 94। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इससे आप क्या कर सकते हैं, आप इस पर मैसेज करेंगे। पीडीएफ जो है प्रत्येक मैथ का जितना पढ़ाते हैं वह सभी पीडीएफ आपका जो है व्हाट्सएप पर चल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यहां पर ध्यान देंगे, अब लिखेंगे हल बराबर, फिर से दूसरा नंबर क्वेश्चन को कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, हल लिखेंगे हल। ठीक है, उतार देंगे 867 और 255, 867 और 255। यहां दोनों में बड़ा कौन है, 867। 867 ग्रेटर देन 255। ठीक, जो बड़ा होगा वह ए के वैल्यू हो जाएगा। ए बराबर 867 और बी बराबर हो जाएगा 255। हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, भागा देंगे, मसा निकालेंगे। इधर ध्यान दीजिए, 867 में स्टार्ट करेंगे 255 से। चलिए आप बच्चा लेकर आपको मैथ सिखा देंगे, पूरा गारंटी हम लेते हैं, आपको मैथ सिखाने की गारंटी हम लेते हैं। आप रोज रेगुलर जो है इस वीडियो को क्या करिए, देखते रहिए। कितना से कटेगा, 2 से कटा देते हैं, 3 से कटाइए, कितना से कटेगा, ध्यान देंगे। 255 में 3 से पहले गुना करते हैं, 3 से गुना करते हैं। चलिए 5 तिहाई 15, हाथ में 1, 5 तिहाई 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7, हो रहा है 765। चलिए एक स्टेप और देखेंगे, 255 में 4 से गुना कीजिए, 5 चौका 20, 5 चौका 20 आ 2 22, और 4 दूना 8, 8 आ 2 10, ज़्यादा हो जा रहा है नहीं, तो सबसे हम क्या करेंगे, 3 से कटा देंगे। चलिए 3 से कटा देंगे, 3 से कटा दीजिए। 5 तिहाई 15, चलिए 5 तिहाई 15, 1 16, हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, यह घट के कितना हो गया, 7 में से 5 गया 2, यहाँ 6 6 0, 8 में से 7 गया 1, शेष कितना आया 102। आपको बार बार बता रहे हैं, यह जो है देखिए इससे शेष कितना छोटा है कि ना छोटा है, एकदम छोटा है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। आप लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, ए बराबर फॉर्मूला हो गया बी क्यू प्लस आर, ए बराबर हो गया बी क्यू प्लस आर हो गया। चलिए ए के जगह पर कितना है 867, बी के जगह पर क्या है 255, क्यू के जगह पर बोलिए 3 है, आर का वैल्यू बोलिए, आर का वैल्यू कितना है 102 है। हो गया। चलिए अब हमको क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो है इस चरण में आर जो है नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब है यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ध्यान दीजिए 102 में अब हम लोग भाग किस में दे रहे हैं 255 में। चलिए 2 से कटा दीजिए, 2 से कटाइए, 2 दूना 4 0, 2 एकम 2। चलिए घटाइए, यहाँ से हो जाएगा कितना 51 हो गया, 51 हो गया। इसमें सजा लीजिए, यहाँ पर आइए, ए का वैल्यू बोलिए 255 है,
चलिए यहाँ 255 है और B का जगह पर 102 और Q के जगह पर बताइए, Q के जगह पर क्या है 2 और शेषफल के जगह पर कितना है 51, तो 51 हो गया। यहाँ पर भी R का मान जो है 0 के बराबर नहीं है। चलिए अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर बना दे रहे हैं, यहाँ पर यहाँ इस साइड में बना दे रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 नहीं आएगा तब तक चलते रहेगा। अब कहेगा सर जी 51 से भाग देंगे 102 में। चलिए ठीक, अब चलिए यहाँ से कितना मरतबा कट जाएगा बताइए आप लोग, कितना से कटेगा कमेंट करिएगा जरूर, ठीक है। यहाँ से हमारे साथ जो है बोलते चलिएगा, बनाते चलिएगा, आपको बेहतरीन आपको समझ में आएगा, समझ रहे हैं। यहाँ से 2 से कटेगा, कितना से 2 से, चलो 2 से कटाइएगा, कितना हो जाएगा 102। यहाँ जो है R का वैल्यू कितना आ गया 0। अब देखिए A का वैल्यू कितना है 102, भाग किससे दे रहे हैं 51 से, कितना भागफल आया है 2, शेषफल कितना आया है 0। तो लिख सकते हैं क्या 867 और 255 का HCF बराबर कितना हो गया 51 हो गया। यही आपका जो है आंसर जो है कंप्लीट हो गया। और तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आप तीसरा नंबर क्वेश्चन को क्या करिएगा, होमवर्क में आप बनाइएगा और इसका जो है आंसर आप कमेंट कीजिएगा जरूर, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पर चल रहे हैं। लेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन को क्या करा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक BQ 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां Q कोई क्या है पूर्णांक है। चलिए कोई बात नहीं है, यहां से इस क्वेश्चन को दर्शाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। यहां पर क्या लिखेंगे, हल बराबर लिखेंगे, हल लिखेंगे माना कि ए एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। एक ऐसा पूर्णांक है विषम पूर्णांक है। ए एक कौन सा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। चलिए यहां पर मान लेंगे b बराबर 6। कहिएगा सर जी काहे b का मान 6 मान लिए, यहां पर देखिए क्योंकि लिखेंगे क्योंकि 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप में है। देखो हम सिखाते हैं, कंसेप्ट सिखाते हैं, यहां से ध्यान देंगे। अभी हम लोग क्या करके आए हैं, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि E बराबर BQ प्लस R के टर्म में अभी पढ़ क्या है, यूक्लिड जो है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय अभी पढ़े जस्ट कि A बराबर BQ प्लस R है ना। यहां देखिए तो इसे कंपेयर कीजिए, B के जगह पर क्या दिया है 6, Q के जगह पर Q, R के जगह पर क्या दिया हुआ है 1, इसलिए हम मान लिए कि B के जगह पर क्या है 6 है। अब कहिएगा सर जी ठीक है मान तो लिए। अब यहां से R निकालिएगा तो 0 1 2 3 4 5 हो जाएगा। कहिएगा सर जी R कैसे निकाल दिए, R इसलिए बउआ निकाल दिए कि अभी जस्ट आपको R का मान जो होगा वह B से क्या होगा छोटा होगा। R का वैल्यू जो है हमेशा B से क्या है छोटा है, नहीं तो R का वैल्यू B है 6, तो 6 से हमको छोटा R लाना होगा, तो इसलिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। समझ रहे हैं, ठीक है। अब बताइए कहा है खाली विषम पूर्णांक लेने के लिए, कौन सा पूर्णांक विषम, तो हम लोग यहां से ले लेते हैं कि विषम R बराबर तो विषम R क्या होगा 1 हो गया, यहां पर हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका जो है 5 हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन से अब आइए, E बराबर फॉर्मूला है BQ प्लस R। चलिए A का B के जगह पर क्या माने हैं 6, तो 6Q, R के जगह पर क्या माने हैं
आर जो है विषम पूर्णांक लेना है एक, तो एक ले लिए, यही आपका क्या हो गया, प्रूव्ड, यही दिखाना था, प्रूव्ड हो गया। समझ रहे हैं? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। आइए इधर पुनः लिख देंगे, पुनः ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बी के जगह पर बताइए 6 है, क्यू के जगह पर बताइए क्यू है, आर के जगह पर क्या लेंगे, 3 ले लेंगे, काहे कि हमको विषम दिखाना था, प्रूव हो गया। फिर लिखेंगे, फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का ए, बी के जगह पर देखिए, बी के जगह पर क्या है 6, क्यू, आर के जगह पर कितना लेना है 5। यही हमको प्रूव करना था। यह जो है आसान शब्दों में आपको हम प्रूव कर दिए। ठीक है, इसी में बहुत सारे जो है अपना अपना दिमाग लगा के करते हैं, लेकिन सबसे आसान भाषा में आपको जो है इस सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो बेहतरीन आप मार्क्स ला सकते हैं क्लास 10th में। समझ रहे हैं? तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखिए प्रत्येक दिन जो है आपका जो है इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि लाइव आने के लिए, और 11:30 में 11:30 में प्रत्येक दिन आपको जो है लाइव सेशन में हम लोग मैथ पढ़ेंगे। सब भाई बहन मिलकर, और सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर बढ़ाइए। ठीक है, चलिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। यहां लिखेंगे अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, इतना बड़े क्वेश्चन को हम लोग आसान शब्दों में आप क्या कर सकते हैं, इसमें देखेंगे जहां पर अधिकतम मिल जाए, अधिकतम संख्या मिल जाए। ठीक है, तो अधिकतम जब संख्या मिल जाता है तो हम लोग जो है मस ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, मस। समझ रहे हैं? क्या ज्ञात करते हैं, मस ज्ञात करते हैं। तो चलिए इसको हल करेंगे, हल बनाएंगे, यहां ध्यान देंगे। चलिए यहां पर लिखेंगे हल बराबर, क्या लिखेंगे, हल बराबर लिखेंगे कुल परेड में सेना की संख्या बराबर कितना कुल संख्या है, 616 जो है सदस्य है, 616 सदस्य है। ठीक, एक सेना में लिखेंगे, एक सेना आर्मी की सदस्य की संख्या, एक सेना आर्मी की सदस्य की संख्या बराबर कितना है, 32। कितना है, 32 हो गया। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ 616 ग्रेटर देन 32, ए का वैल्यू हो गया, यहाँ पर ए का वैल्यू, ए बराबर 616 और बी बराबर क्या हो गया, 32। अब हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन से ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। चलिए ए के जगह पर क्या लिखेंगे, 616, बी के जगह पर क्या है, 32। चलो क्यू का मान निकालेंगे, वैसे ही पहले जो पढ़े हैं 616 में 32 से क्या करेंगे, हम लोग भाग देंगे। 32 से हम लोग क्या देंगे, भाग देंगे। अब भाग में जो है भाग देंगे तो कितना मात्रा कटेगा, देखेंगे पहले। 1 से कटाइए, 1 से 19, 2 से कितना से कटेगा, तो यहाँ ध्यान देंगे, आप कटा दीजिए, 3 3 9 3 9 6 10 में 310 11 12। देखिए यहाँ पे 32 में 19 से गुना करिए। ठीक है, 19 दूना 38 के 8, हाथ में 3, 19 तिया 57, 58, 59, 60 हो गया। ठीक है, 3 से कट जा रहा है वो, कितना 19 से, सॉरी 19 से कट जा रहा है, 19 से। 19 दूना 38 के 8, हाथ में जो है, हाथ में कितना है
19 दूना 38, हाथ में 3, 19 तिया 57, 57 58 59 60, 60 हो गया। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत अच्छा हो गया हो, यहाँ ध्यान देंगे। अब 1 दाई 2 6, 16, 16 में से 8 गया 8, ई कट गया, ई कट गया हो, कट गया कि ना कट गया हो। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ ध्यान देंगे। अब कितना से है भागफल? 19 से। शेषफल कितना है? 8, 8 है, 8 है। शेषफल कितना है बहू? 8, 8 लिख लेंगे। देखो राजा जी, अब क्या करना है, यहाँ 8 से भाग देना है 32 में, 8 चौका 32, ठीक है, 8 चौका 32। चलो अब बताइए, ए का वैल्यू आ गया 32, ठीक, यहाँ पर बी का वैल्यू है 8, क्यू का वैल्यू है 4, शेष का मान है 0। अब बताओ इसका जो है HCF कितना आया? कितना आया? 8 आया। यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कीजिए, धड़ाक से ना आप नोट कीजिए वीडियो को लोग के। तो चलिए आप लोग क्या किए होइएगा? नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देंगे सब कोई। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत यह मान लीजिए, एकरा के हटा दो, एकरा के क्या करो? हटा दो, यहाँ से हटाओ। यहाँ दर्शाना क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। उदाहरण मत दो। यहाँ चलिए, यहाँ पर लिखेंगे हल बराबर, लिखेंगे माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। a एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। समझ गए? चलिए अब यहाँ b बराबर क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे। b बराबर 3, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया है 3q और यहाँ पर दिया है 3q+1। देखो b के जगह पर क्या दिया? 3, तो r का वैल्यू बोलो। r बराबर हो जाएगा 0, 1 2 हो गया। चलिए आप अच्छा है, यहाँ पर हो गया। यहाँ पर दिखाना है 3q+1, 3q+2 के नहीं, यहाँ पर क्या दिखाना था? यहाँ पर ध्यान दो, 3m या 3m+1 दिखाना है। क्या दिखाना है? 3m और 3+1 के रूप में दिखाना है। चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आइए। ए बराबर क्या है? ए बराबर BQ+R है, ठीक, जहां R जो है वह 0 से 12 या 0 से के बराबर ना हो, B से लेकिन क्या? छोटा। ये सब कॉन्सेप्ट जो है उती घनी से सिखाते आ रहे हैं कि ना छोटू? चलिए यहाँ A का A, यहाँ देखो B के जगह पर क्या है? 3, Q का Q ले लिए, R का जगह पर क्या लेना है? 0, पहला 0। लेकिन आपको देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है? वर्ग करने के लिए कर रहा है, पूर्णांकों का वर्ग के रूप में दिखाना है। तो चलिए एक लाइन और नीचे लिख देते हैं, दिखाई दे रहा होगा। 3q हो गया, 0 जुड़िएगा तो वही हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, सबको यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देंगे। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर a का वर्ग यहाँ हो जाएगा 3q का वर्ग, a का वर्ग हो जाएगा a², 3q का स्क्वायर हो जाएगा 3 तिहाई 9q का स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 कॉमन छाट लेंगे, 3 कॉमन जब छाटेंगे तो क्या बच जाएगा? 3q²। यहाँ ध्यान देंगे 3q² बराबर m मान लेंगे, ठीक है। अब आ गया a² बराबर 3, यहाँ पर देखो, यहाँ पर q की जगह पर क्या माने हैं? m, तो यहाँ पर m लिख दीजिए, आ गया। यही आपको प्रूव करना था। पहला प्रूव देखिए हो चुका है, देखो 3m लाना था। समझना है? समझ गए?
कोई प्रोग्राम नहीं है। अब हम लोग चलेंगे फिर से, लिखेंगे यहाँ से, यहाँ नोट कर लेंगे, सबको यहाँ नोट कर लेंगे, यहाँ से ध्यान देंगे, नोट कर लेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, फिर से पुनः लिखेंगे, पुनः a बराबर बी क्यू प्लस आर, समझ रहे हैं। ए की जगह पर a, बी की जगह पर क्या है 3q, आर की जगह पर क्या लेना था, यहाँ पर 3 माने थे तो 0 था, 1 था, 2 था, ठीक, तब 1 ले लेंगे। फिर से लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कीजिए, a का स्क्वायर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर ई कथी का फॉर्मूला है भाई, ए प्लस बी के, तो 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने 3q गुने 1 प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से आ गया ए स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9q का स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ ध्यान देंगे, अब यहाँ है a का स्क्वायर, यहाँ ध्यान देंगे, सबको यहाँ ध्यान देंगे। इस दोनों में क्या कॉमन छाटेंगे, 3 कॉमन छाट लेंगे। 3 जब कॉमन छाटेंगे तो आ जाएगा 3 तिहाई 9q स्क्वायर और 3 दूना 6 प्लस 1 आ गया, हाईले है। यहाँ से लिख देंगे 3q का स्क्वायर प्लस 2 बराबर m मानेंगे। m माना क्या कि हमको इस टर्म में लाना है, देखो m लाना है, तो अब आ गया a का स्क्वायर, इसकी जगह पर पूरा क्या लिख देंगे m, तो 3m अब प्लस क्या हो गया 1, यही लाना था 3m प्लस 1, आपका क्या हो जाएगा प्रूव हो गया। समझ में आ गया, होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको समझाए हैं इस वीडियो में। तो आप यहाँ पर ध्यान 4 नंबर क्वेश्चन तक ले हम लोग क्या कर दिए, कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। आइए 5 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे। 5 में क्या लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन के परिमेयिका करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन है, घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 का रूप होता है के रूप में। इसका क्या है, SW है, क्या है SW, वह वर्ग था, यहाँ पर क्या दिया है घन, तो घन है ना, तो a प्लस बी के होल क्यूब बनेगा। आप जानते होइएगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab का स्क्वायर और प्लस b का क्यूब, यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पर इस क्वेश्चन को बनाएंगे, जैसे 4 था ना उसी प्रकार 5 है। अगर नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, जरूर आपको बना के हम दिखाएंगे। पढ़ाने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके रूप में व्यक्त करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य है, एक जो संख्या है भाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसा संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से नहीं कटता है, नहीं विभाजित होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 3, उसके बाद 5, 5 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 8 नहीं होगा, 8 जो है किसी दूसरे संख्या से कट जा रहा है, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11, हाँ 11 होगा, ठीक है। 11 के बाद आपका क्या हो जाएगा, 13 हो सकता है, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, ठीक है। इस तरह से ढेर सारे संख्या हो जो है अभाज्य संख्या हो सकता है, ठीक। उसके बाद है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसा संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे भी संख्या से कट जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, ठीक है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद हो जाएगा 14, 14 के बाद हो जाएगा 15, 15 16, 16 के बाद 18, डॉट 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 डॉट, ढेर सारा जो है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे, अब हमको किस रूप में बदलने के लिए कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में कर रहा है। तो आप तो समझ गए कि अभाज्य संख्या के बारे में। तो चलिए हम जो है क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 140,
चलिए हल बराबर पहले सबसे पहले लिख देंगे। हल बराबर 140 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे, यहाँ ध्यान देंगे छोटू, यहाँ ध्यान देंगे। 140 लिखा हुआ है, ठीक है, कितना से कटेगा, 2 से, कितना हो जाएगा 70, फिर 2 से कटाएंगे, कितना हो जाएगा 35, फिर 2 से कितना से कटेगा 5 से, कितना हो जाएगा 60। अब इसके अलावा जो है कटने वाला नहीं है, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 7, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कितना बार है, 2 बार, 2 गुने 5 गुने 7, यही क्या हो जाएगा आपका जो है आंसर हो गया। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदला गया। 140 का अभाज्य गुणनखंड हम लिख दिए। 140 का अभाज्य गुणनखंड के क्या रूप में हो गया, 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7, यही आपका क्या है अभाज्य गुणनखंड है, यही आपका क्या है अभाज्य गुणनखंड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कितना लिखा हुआ है 38 25 लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 38 25। चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है 38 25 है। 38 25 को देखिए, लास्ट में जो है 38 25 का आप करिए, कितना से कटेगा 5 से कटाइए। आपको विभाज्यता के नियम आप जा रहे होंगे, छोटे छोटे क्लास में पढ़े होइएगा, 8 क्लास में भी दिया गया है, 6 क्लास में भी दिया गया, 5 क्लास में भी दिया। अभाज्य विभाज्यता के नियम, जिसके लास्ट में 0 या 5 हो, वह संख्या जो है 5 से विभाज्य हो जाता है। तो 5 से कटाइए, यहाँ पर 38 से 25 में 5 से भागा दीजिए, 5 से। ठीक है, बताइए 6 पचे 7 पचे 35, 7 पचे 35। कोई हड़बड़ाना नहीं है, बेसिक तरीका से आपको बताएंगे, क्योंकि मैथ जो है आपको आसान लगे। यहाँ देखिए, यहाँ से उतर गया, कितना उतरा 3, कट गया, ऊपर से उतरा 2, 6 पर से कितना हो गया 30, 6 पर से 30, यहाँ से उतरा 2, 50 25, कितना आ गया 765 आ गया, 5 से कटा है 765 आ गया। फिर से 765 में देखिए लास्ट में 5 है, 5 से भाग दीजिए, ये कितना से कटेगा 5 एकम 5, ठीक, ऊपर से उतरा 2, 50 25, यहाँ हो गया 1, 5 तिहाई 15, कितना से कटा 5 से 100 कितना से 53 से। अब देखिए यहाँ पे, अब कितना से कट जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, अब जो है कट जाएगा 3 से कटाइए, 3 से, समझ रहे हैं, 5 तिहाई 15, 3 एकम 3, अब कटाइए 17 तिया 51। ठीक है, कट गया सब कोई, अब नहीं कटने वाला है, यहाँ पर लिख दीजिए। 3 कितना बार है, 2 बार है, 5 कितना बार है, 2 बार, 17 1 बार। चलिए लिख लीजिए, 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17, यही आपका क्या हो गया आंसर। सजा लेंगे अच्छा तरीका से। ठीक है, और यह जो है रफ का काम है, इसमें रफ में करेंगे। यह आपका किस रूप में लिखा गया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। क्वेश्चन समझ गए, अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखते हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में 1 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन को, तीसरा में है, तीसरा को बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे, ये कितना से कटेगा 5 से, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, अब नहीं कट रहा है, नहीं, 5 गुने हो गया 1 0 0 1, यही अभाज्य गुणनखंड हो गया। चलिए अब जो है 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर, 5 नंबर में क्या है 156 है, 156 को कटाएंगे, 156 को 2 से कटाएंगे, यह कट जाएगा, आपको देखिएगा कटाकर। ये दोनों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, इसका SW है, SW मतलब होमवर्क रहेगा, क्या कि आपको कंप्लीट हम तो सिखा दिए, जब तक अपना खुद से नहीं बना पाइएगा, ठीक है, जब तक आपको अंदर से जो है कैसे पता चलेगा कि नहीं हमको बनाने आ गया। ठीक है, तो 2 गो होमवर्क रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 1 नंबर कंप्लीट कर दिए। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, दूसरा नंबर क्वेश्चन पर हम देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF LCM होता है। यहाँ थोड़ा सा बेसिक चीज जानेंगे, होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होगा लसा गुने क्या होता है मसा,
इसी को हमको बताना है कि पहली संख्या को और दूसरी संख्या के गुना करेंगे, गुणनफल करेंगे, तो लसो को गुना करने पर और मसो के गुना करने पर भी दोनों जो है आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। इसी को हम लोगों को क्या करना है, जांच करना है। लिखा हुआ है जांच कीजिए, नहीं लिखा हुआ है, करा है युग्म एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और क्या है, एचसीएफ के बराबर है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन को हल बराबर। देखिए 26 को तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 13 दूना 26 दो हो गया। अब है 91, ये हो गया 13 सत्ते 91, 7 गुने 13। अगर नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे उतार दीजिएगा 13, 2 से कटाएंगे हो 13, नहीं कट गया। चलिए यहाँ पर है 13 सत्ते 91, 7 से कटाइएगा 13 सत्ते 91। अब देखिए, अब हमको मसा निकालना है। मसा को एचसीएफ कहते हैं, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आपको बताता गया है कि एचसीएफ में आपको क्या लिखना पड़ता है, तो एचसीएफ में आपको जोड़ा लगाना पड़ता है। क्या है, जोड़ा, यह वाला लिख दिए, ठीक, 13 यही जोड़ा लग रहा है, तो यही आपका आंसर हो गया। मान लीजिए कि एक और संख्या जोड़ा लगता तो क्या करते, इसमें मान लीजिए यहाँ पे 7 है, इसके ऊपर भी 7 रहता, 7 के जोड़ा लगता था, गुना कर देते 7, ठीक है, और 13 सत्ते कितना आ जाता, 91, एचसीएफ आपका 91 आ जाता। समझ रहे हैं। चलिए अब है हमको लसा निकालना है। देखिए लसा में क्या करते हैं, लसा में हम लोग करते हैं, लसा में इसको एलसीएम कहा जाता है, एलसीएम। लसा में क्या करते हैं, जो जोड़ा लगा है उसको लिखते हैं, ठीक है, और जो जोड़ा नहीं लगा है उसको भी हम लिखते हैं। अब कहेगा सर जी तो जोड़ा लग के तो 2 गो हुआ, हाँ ठीक है, जोड़ा लग के 2 गो हुआ, लेकिन क्या करेंगे हम लोग जोड़ा को एक ही लिखते हैं, एगो लिखते हैं। समझ रहे हैं, जोड़ा लगा हुआ है ठीक है, लेकिन लिखते कितना है, एक ही लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं। समझ में आ गया, बोलो समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब है गुना कर दीजिए, 13 दूना 26, 26 में 7 से गुना कीजिएगा, 26 में 7 से, 7 छक 42 के 2 हाथ में कितना हो गया, 4, 7 दूना 14 4, इतना आ गया आपका कथी, एलसीएम। अब हमको जांच भी करना है, क्या करना है, जांच। तो चलिए जांच करते हैं, बहुत इजी है मैथ। जांच क्या है, जांच में कहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या ठीक है गुना दूसरी संख्या, ठीक है। अब है एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है, एलसीएम, इसी को क्या करना है, एलसीएम। चलिए आइए इधर, सब बच्चा की तरह आपको जो है सिखाया जाएगा मैथ, बिल्कुल आपको आसान भाषा में, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। यहाँ आ जाइए, पहला संख्या ले लीजिए, पहला संख्या 26 है, लिख दिए। चलिए दूसरा संख्या कितना है, 91 है। चलिए यहाँ पर देखिए एचसीएफ कितना है भाई, 13 गुना कितना है, 182। चलिए हो गया। चलिए हम लोग क्या करते हैं, गुना करके देखते हैं। 91 को 26 में और 182 को 13 से गुना कीजिए, कितना आ रहा है। चलिए बच्चा लेखा से आप गुना करते हैं, जो बचपन में पढ़े हैं ना उसी तरीका से आपको गुना कर रहे हैं, क्योंकि आपको सिखाना मकसद है, ना कि मेरा जो है ज्ञान को दिखाना यहाँ मकसद है। समझ रहे हैं। हाँ चलिए आइए गुना करते हैं हम लोग। 91 में 26 से बहुआ वाला गुना करिए, 6 एकम 6, 9 छक 54, 4 54 हो गया। चलिए 2 एकम 2, 9 दूना 18, जोड़ लीजिए, बचपन में याद कीजिए, 6 का 6 4 2 6, 8 5 कितना होगा, 13 हाथ में 1 आ गया, 2366 आ गया हो, 2366। समझ रहे हैं। अब आइए देखते हैं गलत बनाए कि सही बनाए हैं हम। अब है 182 से गुना कीजिए 13 में। देखिए 13, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 तिरिका 18, 6 नहीं ना 8 ना है, 8 तिरिका 24, 24 के 4 हाथ में 2 आ 5 हो गया, 2 यहाँ हो गया, 8 यहाँ हो गया, 1 जोड़ लिए, 6 और 4 गो 2 गो 6 गो, 8 5 13, हाथ में 1 1 1 2 आ गया भाई, 2366। देखिए यही तो हमारा जांच करना था, यही हमारा देखिए आ गया कि नहीं आ गया, यही आपका जो है प्रूव हो गया, प्रूव्ड है, जांच हो गया हमारा।
देखिए कितना आसान तरीका से आपको बना दिए, समझ रहे हैं कितना आसान तरीका से इस क्वेश्चन को हम कर लिए। बताइए एक नंबर क्वेश्चन इसमें करा लिए, कर लिए हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 300 ही नहीं है 36 है, सीधे 3654 है, ठीक है, ये गलत प्रिंट कर दिया गया है, 3654 है, समझ रहे हैं 3654 है। चलिए तो अगला क्वेश्चन में हम ला लोग आए। चलिए सर जी अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कर लिए, पहला नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर दिए। अब हम लोग कौन नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहाँ पर देखिए ये गलत प्रिंट कर दिया, 36 और कितना है 54 है, 36 के तोड़ दीजिए, 2 या 36 को तोड़ेंगे, 36 को तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे 18, फिर 2 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे 3, आ गया 2 गुने 3 गुने 3, 2 गुना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 54 को तोड़ लेंगे, 54 को ध्यान दीजिए, 54 को तोड़ेंगे, यहाँ पर 54 को तोड़ेंगे, 2 लगाएंगे 27 दूना 54, फिर 3 लगाएंगे 9 त्रिका 27, 3 लगाएंगे 3 तिया 9, समझ रहे हैं। चलिए कितना कितना आया है, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। चलिए आइए आपको बताए हैं कि जोड़ा लगा लीजिए, ई वाला बेचारा का जोड़ा लग गया, समझ रहे हैं, ई बेचारा का जोड़ा लग गया, ठीक है, ई बेचारा का जोड़ा लग गया, हो गया हो। चलिए मौसम में सिर्फ क्या लिखना है, जोड़ा वाला, 2 गुने 3 गुने 3, 3 दूना 6, 6 त्रिका 18, मौसम कितना आ गया हो 18। अब लिखना है लौसा, लौसा लिखना है, तो आपको पता है जो जोड़ा वाला है वो तो लिखेबे करेगा, जो बिना जोड़ा वाला है वो लिखा गया। इसमें जोड़ा वाला है कौगो 3, 3 एक और 3 लिखा जाएगा, ये 3 जोड़ा वाला है, आई नहीं है वो लिखाएगा। गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 4 तियाई 12, 12 तियाई 36, 36 तिया, गुना कीजिए 2 दूना 4, 4 तियाई 12, 12 तियाई 36, 36 तिया, 6 त्रिका 18, 3 तियाई 9 1 10, 3 तियाई 9 1 10, 108, यही आपका जो है लौसा। अब इसको हमको क्या करना है, जांच। चलिए यहां पर ध्यान देंगे, अब हमको क्या करना है, जांच करना है, जांच। तो आइए जांच करके दिखाते हैं आपको। जांच, जांच में क्या बताए हैं, जांच करना है, जांच। पहला संख्या गुना कितना हो, दूसरा संख्या बराबर लौसा गुने मौसा। पहला संख्या बोलो 36, दूसरा संख्या बोलो 54। चलो यहाँ पर आ गया 18, सॉरी लौसा कितना है 108 और गुना 18, गुना कर देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर आइए 54 में कितना से गुना करना है, 36 से गुना कीजिए, 6 चौका 24 के 6 चौका 24 के 4, हाथ में 2, ठीक है। अब बताइए 2 हो गया, 6 5 30 2 32, 4 तियाई 12, हाथ में 1, 5 15 1 16, जोड़ दीजिए 4 4 6 3 9, कितना आ गया 1944 आ गया। गुना करने पर कितना आ गया बगो 1944। अब चलिए यहाँ पर गुना कीजिए, 18 8 कितना होता है, 18 8 44 है, कितना होता है 44 है। यहाँ पर देखिए 4 हो गया, 18 8 44 के कितना हो गया 4, हाथ में कितना हो गया 14 हो गया, 14 हो गया। 18 में 0 से गुना किए, कितना हो गया 18 में 0 से 0 और 0 14, 4 हो गया, ठीक है। हाथ में 1, 18 और 1 19 आ गया हो। राजा जी प्रूव आ गया। देखिए बताइए प्रूव हुआ कि ना हुआ, बराबर है दोनों, बोलिए बिल्कुल बराबर है, कोई प्रोग्राम एनीबॉडी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया इसमें का, SW हो गया। मेरे साथ रेगुलर अगर वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा भी आपको जो है दिक्कत नहीं होगा मैथ में, हम आपका गारंटी लेते हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे होमवर्क दे रहे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार आप होमवर्क कीजिए। है कि होमवर्क जब तक अपना से नहीं कीजिएगा तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि हम सीख ले हैं, सीख गए क्वेश्चन को। बनाइए अपना से, तब जाकर आपका जो बेहतरीन बनाने का परिस्थिति होगा, आप बेहतरीन कर सकते हैं मैथ में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम कितना पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं तीसरा पर।
उम्मीद है आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे। आइए क्वेश्चन तीसरा में क्या कर रहा है, करा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए हो यहाँ पर 12 है, देखिए यहाँ पे फिर से देखिए 12 है, 12 को तोड़ दीजिए, 12 है 12 को तोड़ दिए, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 15 है 15 को तोड़ दीजिए, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 21 को तोड़ दीजिए, 3 सते 21। अब हमको क्या लगाना है, जोड़ा लगाना है। जोड़ा लगाएंगे तो किसका जोड़ा लग रहा है भाई, 3 का जोड़ा लग रहा है, लग रहा है 3 का जोड़ा। मौसम में सिर्फ क्या किसको लिखना है, जोड़ा वाला को लिखना है। तो जोड़ा कितना लगा, 3 का, तो 3 आपका क्या हो गया बबू, आंसर। बोलो छोटो 3 क्या हो गया, आंसर। कहिएगा सर जी 3 ही आंसर होगा। हाँ तीनों जो है 3 गो है तो तीनों में जोड़ा लगाना है। तो यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3, तीनों में जोड़ा लग गया, 3 लिखा गया। अब हमको चलना है कथी में, लसा में। लसा में तुमको बताए हैं जोड़ा लगा है उसको तो लिखबे करेंगे, जोड़ा लगा है उसको लिखबे करेंगे। अब बात बाकी जो बाकी है उसको भी लिख देंगे, ठीक है, उसको भी क्या कर देंगे हो, लिख देंगे। गुना कीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, 60 में 7 से गुना कर दीजिए, 7 छक 42, 410। यही आपका क्या हो गया, आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा को 17 है। अब कहिएगा सर जी कैसे टूटेगा, टूटेगा 1/17, 1 गुने 17 हो गया, 23 को तुड़िए, ये हो गया 1 गुने 23, 29 के तुड़िए, 1 गुने कितना हो गया, 29। बताइए हो। अब हमको निकालना है एचसीएफ। अब बताओ एक ना कोई जोड़ा है तो एक जोड़ा है, एक ही है मौसा। एलसीएम है, एलसीएम गुना कर दीजिए, 17 गुने 23 गुने 29 गुना कर लेंगे आप लोग, यहाँ पे गुना कर लेंगे, वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट, 1 है कंप्लीट। अब आइए तीसरा नंबर में आ जाइए। तीसरा हल बराबर 8 को तोड़िए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 9 के तोड़िए, 3 तिहाई 9, 25 को तोड़िए, 25। अब कहिएगा सर जी यहाँ पर कोई जोड़ा नहीं लग रहा है, तो ना लग रहा है तो क्या हो गया, एचसीएफ लिख देंगे 1। जिसमें जोड़ा नहीं लगे उसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि सब में 1 से गुना है। ठीक है, इसमें भी 1 से, इसमें भी 1 से, इसमें, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब है हम लोगों का क्या लिखना है, एलसीएम। एलसीएम लिख दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरका 24, 24 दिया 72, 72 में 25 से 72 में 5 से गुना कीजिए, 5 दूना 10, हाथ में 1, 7 पचे 35 आ 1 36, फिर 5 से गुना कीजिए, 0 और 6 पचे 30 और 5 ते 15 3 18, कितना हो गया 1800। आंसर कंप्लीट है। देख लिए आंसर आपका क्या है, कंप्लीट है। यहां पर चलिए अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आप आइए, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या होता है, कुछ फॉर्मूला हम लिख देते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर होता है पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर होता है लसा गुने मसा, लसा गुने मसा। यहां पर देखिए पहला संख्या बराबर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, लसा गुने मसा बाटा में आ जाएगा दूसरा संख्या। ठीक है, अब दूसरा संख्या निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, लसा गुने मसा बाटा हो जाएगा पहला संख्या। ठीक है, अब लसा बराबर निकालिएगा, लसा बराबर तो हो जाएगा पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बाटा में क्या हो जाएगा, मसा बराबर निकालिएगा तब क्या हो जाएगा, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बट्टा में क्या हो जाएगा, लसा। यही आपका फॉर्मूला है। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला है। चलिए यहां पर ध्यान देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन पर आइए। एचसीएफ ये पहला संख्या है। ठीक है, यह कौन सा संख्या है, पहला संख्या है। ठीक, यह आपका दूसरा संख्या आई कराए क्या थी, इसका एचसीएफ दिया गया है। एचसीएफ
दिया गया है तो कह रहा है एलसीएम ज्ञात कीजिए इसका इसका। तो यहाँ पर देखिए पहला संख्या बराबर कितना हो गया 306। दूसरा संख्या बताओ, दूसरा संख्या बराबर कितना हो गया 657। और एचसीएफ बराबर कितना हो गया 9। एचसीएफ बराबर कितना हो गया 9 हो गया। एचसीएफ 9 हो गया। निकलना है एलसीएम। बताओ एलसीएम बराबर फॉर्मूला केने है, इधर है। कहता है पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बट्टा में कितना है, बट्टा में आपका कितना है वो एचसीएफ। चलो पहला संख्या बोलो 306 गुने 657 बट्टा में कितना है 9। कटा दीजिए हो, कटा दीजिए। यहाँ से 3 से कटाइए, 3 तिहाई 9, 10 तिया 30, ई हो गया कट गया। 3 दूना 6, सॉरी 3 दूना 6 कट गया हो, 102 मरतबा में कट गया। फिर 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 34 मरतबा में आपका जो है खलास हो गया हो। गुना कर दीजिए यहाँ पर, यहाँ से गुना करिए। 6 से 57 में गुना करना है कितना से 34 से गुना कर दीजिए। 7 चौका 28, साथ में 2, 7 चौका 28, 7 चौका 28, साथ में 2। यहाँ कितना है 4 तिहाई 5 चौका 20 आ 2 22, हाथ में 2, 6 चौका 24 2 26, हाथ में कुछ नहीं हो गया। 7 तिरका 21, 5 3 15, 15 2 17, हाथ में 1, 6 तिरका 18 1 19, गुना 8 का 8, आंसर आ जाएगा 8, 2 का 1 3, 7 6 6 13 हो गया, हाथ में 9 2 9 गो 2 गो 10 2 12, एगो हाथ में 12 हो गया। यहाँ हो गया कितना 1 1 2 22, 3 3 8, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिएगा कैलकुलेशन में कहीं गलत होगा तो आप सही कर लीजिएगा। आगे आओ, एलसीएम बराबर पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बटा एचसीएफ 306। अगर आपको क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, यह जो है फार्मूला बेस्ड बहुत मस्त फार्मूला है, सभी फार्मूला को याद कर लीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका भी कम देगा। चलिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ है 5 नंबर में, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6 अंक जो है 0 पर समाप्त होगा। 6 के पावर n दिया है, प्रिंट गलत कर दिया है। संख्या जो है 6 के पावर n वह अंक जो है 0 पर समाप्त होगा। ठीक है, हल बराबर यहाँ देंगे, हल बराबर लिखा हुआ है 6 के पावर n जो है 0 पर समाप्त करना है। तो ध्यान दीजिए 6 का गुणनखंड कीजिए, 2 गुने कितना हो गया 3 के पावर n। देखिए ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या कब 0 पर समाप्त होगा, कोई भी संख्या लीजिए 0 पर कब समाप्त होगा, जब उसका गुणनखंड करिएगा 2 और 5 के गुना के रूप में रहे, तभी वह जो संख्या है जो किस पर समाप्त होता है, वह किस पर समाप्त होता है, तो वह जो है 0 पर समाप्त होता है। लेकिन क्या है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, लेकिन क्या नहीं दिया है, 5 नहीं दिया है। तो आप लिख सकते हैं कि 6, अपना भाषा में लिख सकते हैं कि 6 का जो गुणनखंड है, 6 का जो गुणनखंड है वह 2 और 3 के रूप में है। ठीक है, 2 और 3 के रूप में है। 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और कितना चाहिए, 2 गुना 5 चाहिए, और इसमें 5 जो है नहीं है, इसलिए अतः जो है 6 के पावर n जो है 0 पर समाप्त नहीं होगा। समझ रहे हैं, अपना भाषा में आप लिख सकते हैं। कंसेप्ट सीख गए कि 2 और 5 के रूप में रहेगा, तभी वह संख्या होगा वह 0 पर क्या होगा, समाप्त होगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 कौन सा संख्या है, भाज्य संख्या है। अभी आपको बताए हैं कुछ देर पहले शुरुआती क्लास में कि भाज्य संख्या क्या है, तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से कट जाए वही तो भाज्य संख्या है, तो इसी को बनाना है। चलिए कोई बात नहीं है, हल बराबर लिखिए। कौन सा संख्या है, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 13 यहाँ से कॉमन ले लीजिए। ठीक है, आ गया 7 गुने 11 प्लस 1 हो गया। चलिए बहुत अच्छा, 13 गुने यहाँ पर कितना है, 11 है, 11 तो ही रहेगा ना, 11 7 77 1 78। ठीक है, 78 को क्या कर लीजिए, गुणनखंड कीजिए, 2 से लगाइए, कितना हो गया, कितना हो गया हो, 39 हो गया। ठीक है, 3 से लगाइए, 13 3 39, आ गया कितना, यह हो गया 13 गुने 2 गुने 3 गुने 13। देखिए यह संख्या जो है भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है,
क्योंकि यह 13 से भी कट रहा है, 13 से भी विभाज्य हो रहा है, 2 से भी विभाज्य हो रहा है और 3 से भी विभाज्य हो रहा है। इसलिए जो है, इसलिए अतः 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 एक कौन सा संख्या है? एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अतः यह संख्या जो कौन सा संख्या है? भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। क्योंकि यह एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भी विभाज्य है। अन्य संख्या से क्या है? अन्य संख्या से विभाज्य है। इसलिए जो है यह संख्या क्या है? विभाज्य है। आप उसी प्रकार इसको भी कर लेना है आप, या डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक गुना कर दीजिए, ठीक है, और 5 जोड़ दीजिएगा और फिर आपको इस टर्म में लिख दीजिएगा। आप लिख सकते हैं विभाज्य है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो समझ में आ गया क्वेश्चन। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर ध्यान देना है, यहां पर क्वेश्चन नंबर जो है 7 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट समय लगता है। सोनिया को कितना मिनट हो? सोनिया को कितना मिनट लग रहा है? 18 मिनट टाइम लग रहा है। सोनिया को कितना समय लग रहा है? 18 मिनट, ठीक है। और जबकि रवि को कितना मिनट? रवि को 12 मिनट का समय लग रहा है। कितना मिनट? 12 मिनट का समय लग रहा है। तो मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? बहुत अच्छा। यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 2 चीज पर ध्यान देना है। एक, दोनों एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करता है, चलना प्रारंभ करता है, और पुनः जो है प्रारंभिक स्थान पर मिलने की जब बात कहा जाए तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना है? लसा निकाल देना है। क्या करेंगे? लसा निकाल देंगे, ठीक है, लसा निकालेंगे। तो चलिए लसा निकालना स्टार्ट कीजिए। 18 को तोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6, 6 तिरका 18। यहाँ देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। लसा में क्या करना है? लसा निकालना है। जोड़ा लगाए उसको तो लिखबे करेंगे और नहीं लगाए उसको भी लिखेंगे। लसा हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 2, 3 दूना 6, 6 तिरका 18 दूना 36। कितना मिनट लगेगा? 36 मिनट का क्या लगेगा? समय लगेगा, और पुनः जो है एक ही स्थान पर क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। इस तरह से हम लोग 1 जो है 2 को क्या कर दिए? कंप्लीट कर दिए। बोलिए आपको समझ में आया? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शाम में आपको साइंस का है, इस चैप्टर से प्रत्येक साल आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए, या √2 मिलेगा या √5 मिलेगा। इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन आता है, और उस क्वेश्चन को क्या करना रहता है? आपको सिद्ध करना रहता है। तो चलिए इस प्रश्नावली का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यह जो संख्या है वह वास्तव में अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है, लेकिन आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि जो संख्या दिया है √5 यह अपरिमेय संख्या है, इसको जो है आप सिद्ध करके दिखाइए। समझ रहे हैं? तो चलिए आपको जो है सिद्ध करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? हल लिखना है, ठीक है, हल लिख देंगे। लिखेंगे यह जो है अपरिमेय है तो मानेंगे हम लोग परिमेय। लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या जब होगा तो परिमेय संख्या के आपको क्या लगाना होगा? शर्त भी लगाना होगा, ठीक है। तो लिखेंगे √5 बराबर P/Q, ठीक। जहां लिखेंगे P और Q
Q पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। P और Q का मसा बराबर 1 है। मसा 1 होगा। मसा कितने के बराबर होगा? 1 होगा। एक और शर्त जानते हैं कि जहां जो है Q जो है नॉट इक्वल टू 0, तो इसको भी लिख दीजिए Q नॉट इक्वल टू 0। देखिए बहुत सारे जो है वीडियो में आप देखते होइएगा यूट्यूब चैनल पर, बहुत सारे इसको अलग अलग तरीका से बनाता है, लेकिन हम आपको इस वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, आपको माइंड में जो है इस क्वेश्चन को घुसा देंगे। समझ रहे हैं? जिंदगी में इसके बाद कभी भुलाइएगा नहीं और क्वेश्चन को सिद्ध कर दीजिएगा। तो आइए यहां पर ध्यान देंगे। हो गया? तब बताइए रूट अंडर 5 बराबर P बटा Q। यहां से इसके ना कुछ है तो क्या है, इसके बट्टा में 1 है। क्या है? 1। तीछा ताछी गुना करेंगे, P बराबर हो जाएगा रूट अंडर 5Q होगा। हो गया? तीछा ताछी हमको क्या कर दिए, हम गुना कर दिए। P बराबर रूट अंडर 5Q। यहां तक ले कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब रूट है तो रूट के हटाने के लिए क्या करते हैं, तो रूट के हटाने के लिए आप कहिएगा सर जी वर्ग करते हैं। नहीं, वर्ग करते हैं। तो वर्ग का जब करेंगे तो एक तरफ वर्ग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, जो है दोनों तरफ वर्ग करना होगा। समझ रहे हैं? तो लिखेंगे दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है? वर्ग कीजिए, P का Q कीजिएगा, सॉरी P का, हाँ ठीक है, स्क्वायर कीजिएगा, क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर। और रूट अंडर 5 का जो है, 5 का रूट अंडर 5 का इसका जो है स्क्वायर कीजिएगा, वर्ग कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 5Q का स्क्वायर। क्या हो जाएगा हो, 5Q का स्क्वायर। ठीक है? तो यहां पर लिख देंगे 5Q। अब बताइए, ठीक है? अब यहां पर ध्यान देना है, इस साइड में आपका क्या आ जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिए। यहां पर अगर P स्क्वायर है और यहां पर 5Q का स्क्वायर है, स्क्वायर किया तो स्क्वायर है। अब इस साइड में गुना में है तो इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, इसके बट्टा में आ जाएगा। बट्टा मतलब भाग में आ जाएगा। कहने का मतलब है P स्क्वायर जो है वह किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। ठीक है? किससे, 5 से। तो यहां ध्यान देंगे, लिखेंगे P स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ठीक है? विभाज्य है। ठीक है? क्या है, विभाज्य है। समझ रहे हैं? क्या है, विभाज्य है। यहां पर ध्यान देंगे। अब देखिए P जो है वह किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। अगर P स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य हो तो P भी 5 से विभाज्य होता है। कहिएगा ये कौन सा कंसेप्ट है सर, आपको हम थोड़ा सा बेसिक के तरफ आते हैं। यहां देखिए, अगर 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना आ गया, 25। ठीक है? 25 को हम 5 से भाग दे रहे हैं तो क्या हो गया, कट गया हो। और 5 में भी 5 से हम क्या कर दिए, भाग दे रहे हैं तो विभाज्य हो रहा है। इसका मतलब जिसका स्क्वायर मतलब वर्ग जो विभाज्य हो रहा है वो भी जो है संख्या विभाज्य हो रहा है। 5 का स्क्वायर विभाज्य हो रहा है तो 5 भी किससे विभाज्य हो रहा है, 5 से विभाज्य हो रहा है। सुनिए फिर से, आइए, नहीं समझ में आया तो यहां पर ध्यान देंगे। अगर 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है? 16 को 4 से भाग देंगे, कट गया हो, तो 4 भी किससे विभाज्य हो रहा है, 4 से। ठीक है? समझ गए? P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। समझ रहे हैं? अब ध्यान दीजिए इधर। अब देखिए यह जो है 5 से भी विभाज्य लग रहा है, लेकिन विभाज्य जो है अभाज्य संख्या क्या कहता है, उसका मसा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 से विभाज्य होना चाहिए तो स्वयं से विभाज्य होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या कर रहा है, 5 से भी विभाज्य हो रहा है P। ठीक है? तो अलग दूसरे संख्या से भी विभाज्य हो रहा है। मानिए समीकरण नंबर 1। अब ये साइड में हम बना दे रहे हैं, इस साइड में जगह है, ध्यान दीजिएगा इस साइड में। अब क्या लिखेंगे, P बराबर लिखेंगे मना P बराबर
5 रूट अंडर 5m मान लेते हैं। सिद्ध करना है तो क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं। मान लिया, अब क्या लिखेंगे, समीकरण एक में क्या करेंगे, एक में p का मान रखने पर आइए यहाँ पर p का मान रखेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाए, यहाँ पर देखिए रूट अंडर 5 नहीं माने, सीधे 5 मानिए, रूट अंडर 5m माना, ठीक है 5m मानिए, ठीक है रूट नहीं मानिए, फिर रूट है वो तो रूट हटाना होगा, इसलिए रूट नहीं मानिए। यहाँ पर मान लीजिए, अब ध्यान दीजिए p के जगह बता दिए 5m का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5q का स्क्वायर हो गया हो। ये 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25m का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5p का स्क्वायर। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से ध्यान देंगे, थोड़ा सा गौर करना है। ये 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल, मतलब 5m का स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए, m स्क्वायर जो होगा, m स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर जब भेजिएगा 5 तो यह आ जाएगा, यहां से क्या करेंगे, करिएगा, यहां जो हो जाएगा m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बट्टा 5। फिर से आ गया कि q स्क्वायर 5 से विभाज है, तो q भी, फिर लिखेंगे q भी 5 से विभाज होगा। देखिए अब यहां पर देखिए, दोनों जो संख्या p और q जो है किसी अन्य संख्या से भी विभाज हो रहा है, लेकिन आपको अभाज्य संख्या का क्या कॉन्सेप्ट है, खुद से और नहीं तो एक से विभाज होना चाहिए। यहां पर देखिए अन्य संख्या से विभाज हो रहा है, इसका मतलब अतः यहां क्या कर रहा है कि जो माने हैं देखिए एक आना चाहिए, जो माने हैं उसके विरोध उत्पन्न कर रहा है ना। यहां पर लिखेंगे यहां विरोध उत्पन्न हो रहा है। अतः लिखेंगे, अतः रूट अंडर 5 अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपका जो है इक्वेशन सोल्व हो गया, समझ रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, एक भी मार्क्स जो है इसमें नहीं कटेगा। आपका 2 मार्क्स का प्रत्येक साल इस क्वेश्चन को पूछता है। तो आप क्या कीजिए, वीडियो को रोक के या स्क्रीनशॉट तो चलिए यहां से आप क्या करिए, पहला क्वेश्चन जो है आप सोल्व कर दिए। अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाइए। ये और आसान है, ये जो है आपका क्या है, और आसान है, समझ रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 3 + 2√5 बराबर p/q, जहां p और q एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0। यहां पर आ जाइए, बहुत ही आसान शब्दों में हम आपको जो है इसको सिद्ध करके दिखा रहे हैं। यहां देखिए 3 + 2√5 है p/q, यहां से हो जाएगा 2√5 बराबर p/q, यहाँ प्लस है, उस साइड में गया तो 3 हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा, 3 क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब बताइए √5 बराबर p/q -3, यह गुना में है, इस साइड में आएगा तो बट्टा में 2 आ जाएगा, 2q यहाँ 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यह अभी √5 जो आप सिद्ध किए हैं, यह कौन सा संख्या था बताइए, कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या। और इस साइड में कौन सा संख्या है,
परिमेय संख्या है। तो बताइए कभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगा? नहीं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। ठीक है, यहां पर लिखेंगे जो √5 विरोध उत्पन्न कर रहा है। अतः इसलिए क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ रहे हैं? इस तरह से इस क्वेश्चन को हम क्या कर दिए, सोल्व कर दिए। समझ रहे हैं? बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और इस वीडियो को लगातार देखिए। जो है चैप्टर बाय चैप्टर प्रत्येक क्वेश्चन को करा रहे हैं। आप अगर वीडियो को लगातार देखते हैं तो जो आपका बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन आप मार्क्स उठा सकते हैं। मेरे साथ जुड़िए, बहुत अच्छा आपका जो है तैयारी हो सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए नोट। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप कर लिए होंगे नोट और अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहां ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर है 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कितना क्वेश्चन है। 3 में सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। एक अगर सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है, 1/√2 अगर सिद्ध कर लेते हैं, ए भी सिद्ध हो जाएगा, ए भी सिद्ध हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन एक के तरीका से सिद्ध हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं इस क्वेश्चन को सिद्ध करके। आइए लिखेंगे सबसे पहले हल। ठीक है, क्या लिखेंगे? हल। यहां पर देखिए यह चैप्टर जो है बेहतरीन चैप्टर है और जो है बहुपद वाले चैप्टर हम लोग बहुत ही जल्द स्टार्ट कर रहेंगे और बहुपद वाले चैप्टर को लाइव के साथ हम लोग जुड़ेंगे। आपको कल या परसों से आपका लाइव जो है सेशन चालू हो जाएगा और लाइव में आप जुड़कर इसको बेहतरीन आप मैथ की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आइए यहाँ पे लिखेंगे मना कि 1/√2 एक क्या है, एक जो है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। बताइए 1/√2 बराबर ले लेंगे P/Q, जहां P और Q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है और Q जो है नॉट इक्वल टू 0 है। समझ रहे हैं? हमेशा यही चीज लिखना है। समझ रहे हैं? चलिए अब क्या करेंगे, 1/√2 को क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखिए तिरछाताची गुना कीजिए। √2 बराबर P/Q होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तिरछाताची गुना कहते हैं। समझ रहे हैं? तो तिरछाताची गुना कर दीजिए। 2 में गुना किए P से और 1 से गुना किए Q से। समझ रहे हैं? अब यहां पर ध्यान देंगे। अब आइए P बराबर यहां से हो जाएगा Q, यहां से देखिए, यहां से ध्यान दीजिएगा। √2 बराबर क्या हो जाएगा, Q/P हो जाएगा। यहां से मैं गुना में आया, साइड में गया। अब फिर से आ गया कि यहां पर अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। इस साइड में क्या है, अपरिमेय है और वो साइड में क्या है, परिमेय संख्या। या कभी जो है परिमेय के बराबर जो है कभी नहीं होता है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे √2 एक विरोध उत्पन्न कर रहा है। विरोध उत्पन्न कर रहा है। इसलिए 1/√2 एक कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या है।
कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन जो है, यह जो है 3 का 1 नंबर क्वेश्चन को हम क्या कर दिए, सोल्व कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका जो है प्रत्येक का हम कमेंट पढ़ते हैं, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई प्रोग्राम हो तो आप बताइएगा, आपको समझाने का कोशिश बिल्कुल करेंगे। हम गारंटी लेते हैं कि आपको मैथ जो है पूरा सिखा देंगे। तो चलिए नोट कर लीजिए। तो आइए यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप कर लिए होंगे सोल्व, और दूसरा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग क्या करते हैं, आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। यहीं पे है, यहाँ पर यहीं पे है, यहीं पे क्वेश्चन है, दूसरे जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन जो है हम लोग करते हैं सोल्व, और सोल्व करके इस क्वेश्चन को करते हैं। 2 नंबर देखिए, लिखेंगे माना कि, वहीं फिर बनाना है, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। 7√5 बराबर p/q, जहां क्या लिखेंगे, p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। हो जाएगा, बताइए, हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे, यहां से ध्यान देंगे, 7√5 बराबर p/q। अब जो है यह साइड में गुना में है, वो साइड में भागा में चला गया, ये हो गया p/q। फिर से आ गया ये साइड कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या, और वो साइड कौन सा आ गया, परिमेय संख्या। दोनों जो है आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, हमेशा यही चीज लिखना है, अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। इसलिए जो है मेरा मन आता या यहाँ √2 विरोध उत्पन्न कर रहा है, इसलिए 7√5 एक कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया, सबसे पहले जान गए कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, 7√5 बराबर p/q, जहाँ p और q पूर्णांक है। और इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन क्या कर दीजिए, यहाँ पर है 7 लिख दिए, यहाँ पे गुना में इस साइड में आ गया तो क्या हो गया, इस साइड में आएगा तो भागा में आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक देखिए, मिस्टेक थोड़ा सा हो गया, यहाँ √ जो 7 को हम यहाँ पे नहीं भेजे, यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो अब जाकर आपका जो है क्वेश्चन जो है राइट बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पे 7वां था ना, गुना में इस साइड में नहीं भेजे थे, सीधे लिख दिए थे। और अपरिमेय संख्या जो है नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, इस तरह से जो है यह क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। और इस क्वेश्चन को हम लोग क्लियर कर लिए। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। होप कि आप लोग यह क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के आते हैं। यहां पर ध्यान देंगे, लिखेंगे माना कि 6 + √2 एक अपरिमेय नहीं, एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। अब आइए क्या लिखेंगे, 6 + 2√2 बराबर p/q, जहां p और q एक क्या है, एक पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। आइए यहाँ पे 6 + √2 बराबर p/q हो गया। बताइए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि प्लस जो है, प्लस 6 प्लस में है, और वो साइड में आप दिमाग में आ रहा होगा कि आपको जो है प्लस में है सर जी, वो साइड में हमको भेज देंगे, फिर से आ जाएगा आपको p/q -6। बताइए यहाँ पर कौन सा संख्या आ गया, अपरिमेय। इस साइड में कौन सा संख्या है, बताइए कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर से लिखेंगे अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू
कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। अब क्या करेंगे हो, यहां से लिखेंगे √2 जो है ये विरोध उत्पन्न कर रहा है, विरोध उत्पन्न कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, इसलिए रूट क्या दिया है 6 प्लस √2 एक कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया। इस तरह से हम लोग चैप्टर जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिए। 1.3 भी हमारा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, टाटा बाय 1.4 में। ठीक है, तो चलिए आज हम 1.4 को है इसी वीडियो में समाप्त कर देंगे। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, और इससे जो है बार बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इस प्रश्नावली से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह का क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिए, जरूर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे शांत कब होगा। ठीक है, शांत और अशांत के बारे में जानकारी लेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे। आप जितना बेहतरीन कंसेप्ट को डेवलप कीजिएगा उतना ही बेहतरीन जो है आपका मार्क्स आएगा, समझ रहे हैं। तो आइए शांत जो है, शांत को देखिए। शांत में देखिए शांत क्या होता है, जब परिमेय संख्या के हर क्या होता है, परिमेय संख्या में ऊपर वाला को अंश कहा जाता है और नीचे वाला को क्या कहा जाता है, हर का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो ये का गुणनखंड क्या है, इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। हर का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अगर गुणनखंड जो है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होगा तो वह जो संख्या, वह परिमेय संख्या आपका जो क्या होगा, शांत होगा। कहने का मतलब समझिए, अगर हर का गुणनखंड किए और हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आए तो वह क्या होगा, शांत होगा। 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए वह अशांत होगा, समझ रहे हैं। शांत कौन होगा, 2, अगर खाली 2 आए, 2 का परिवार आए, 2 खाली आए तभी भी शांत, या खाली 5 आए तभी भी शांत, या 2 5 के रूप में आए तभी भी शांत होगा, समझ रहे हैं। और अशांत क्या होगा सर जी, तो 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए, हर का गुणनखंड करेंगे। हर का गुणनखंड करने के बाद 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या उसमें आ जाए, वह जो है परिमेय संख्या अशांत होगा। ठीक है, तो यही जो है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, मतलब भाग दे के नहीं बताना है, इसी कंसेप्ट पर आपको बताना है कि परिमेय संख्या शांत है कि क्या है, अशांत है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है 13 बट्टा है 31 25। चलिए यहां पर क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। 31 25 का पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं, कितना से कटेगा, 5 से कटेगा, कटाइए 5 से कटाइए, 6 5 30, 6 5 30 और 5 दूना 10, 50 25। ठीक है, यहां से कटाइए 5 से, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से 50 25 25 125। ठीक है, फिर 5 से 50 25। चलिए इसका आ गया हल, बराबर लिख देंगे 13 बट्टा 31 25। ठीक है, 13 हर बताइए कितना बार है, 5, 1 2 3 4 5 बार है, तब 5 के पावर 5, यह खाली 5 5 के रूप में आया है, इसका हर का गुणनखंड, इसलिए यह जो संख्या होगा वह क्या होगा, शांत होगा। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग कंप्लीट कर दिए। क्या कर लिए हो, कंप्लीट। यह आपका जो है शांत है, क्या है, शांत, पहला बना दिए, समझ रहे हैं। पहला जो है आपका क्या हो गया, शांत हो गया। क्यों शांत हो गया, 5 के रूप में आया है, इसलिए यह जो है शांत हो गया। क्या हो गया, शांत। यह शांत हो गया।
दूसरा नंबर क्वेश्चन पर आइए। दूसरा नंबर एक का कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं? दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आइए इधर सबसे पहले ध्यान देंगे, यहां है 17, 17/8, 8 को तुड़िए, 8 का करिए, 8 का तुड़िएगा क्या हो जाएगा? 8 का तुड़िए, हल बराबर लिख दीजिए, 8 को तुड़िए, 8 को तुड़िएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये भी खाली 2 2 के रूप में आ रहा है, ये भी जो है आपका क्या हो गया? शांत हो गया। ठीक है, 2 5 या 2 5 आए तब शांत हो जाएगा, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ जाए वह अशांत होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हल बराबर 65/455 है। चलिए 455 को हम लोग करते हैं, 455 को कीजिए, 5 से लगाइए, 5 से लगा दिए, 9 पचे 45 95, फिर 5 से लगाइए, 19 पचे 95। अब आइए ध्यान दीजिए, ये हो गया सर जी 65/4, इसको गुणनखंड किए कितना आ गया? 5 गुने 5 गुने 19। देखिए अब 5 के अलावा दूसरा संख्या आ गया, मतलब 2 अब 5 आना चाहिए, यहाँ पर 5 5 है और क्या है? 19 है, इसलिए क्या हो जाएगा? यह जो संख्या क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, अशांत हो गया। समझ रहे हैं? यहां कैसे अशांत हो गया सर जी? तो देखिए 5 5 19 आ गया। आपको हम कॉन्सेप्ट क्या सिखा है कि आपको रहना चाहिए 2 या 5 या 2 2 खाली या 5 5 खाली रहे गुणनखंड में, तब वह जो संख्या होगा वह क्या होगा? शांत। अभी बताए कि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो वह क्या होगा? अशांत होगा। वह क्या होगा? अशांत। इसलिए जो है 65/455 कौन सा संख्या हो गया? अशांत हो गया। क्या हो गया? अशांत। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हल बराबर कितना दिया है? 15 बट्टा कितना है? 1600। 1600 के गुणनखंड कर लीजिए, यहाँ पर 1600 कर लीजिए, यहाँ पर ये कितना हो गया? 800, फिर से 2 से 400, फिर से 2 से 200, फिर से 2 से 100, फिर से 2 से कितना हो गया? 50, फिर से 2 से 25, फिर से 5 से आ गया। अब बताइए इसका 2 को बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, 6 बार। तो 2 के पावर ये लिख देंगे हमने 15/2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2। देखिए 2 और 5 के रूप में आ गया, ये भी फिर से क्या हो गया? शांत हो गया। बोलो बोलो मेरे छोटे भाई भाई, आपको समझ में आ गया यहाँ पर कि जो आपको बताए कि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए वह अशांत, 2 और 5 आए वह क्या हो जाएगा? शांत। समझ रहे हैं? यहां पर आ जाइए, इस क्वेश्चन को बना लीजिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पर आइए। हल बराबर कितना लिखा है? 29/343, 29/343। 343 का गुणनखंड कर लीजिए। चलिए 343 का गुणनखंड करते हैं। 343 का गुणनखंड 7 से लगाइए, 7 से 7 कितना से कटेगा? 7 से 28, नहीं ऊपर सूत्रा 7 से 28 और 7 9 63, 49 से कट जाएगा, फिर से 7 लगा दीजिए, 7। अब आइए हो गया हो तो 29 बटा कितना हो गया? 7 गुने 7 गुने 7। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? 7 7 खाली आ रहा है। बताइए यहाँ से यहाँ इसका गुणनखंड करिए, 343 का गुणनखंड कर दीजिए तो कितना आ गया? 7 7 7। आपको 7 7 आना नहीं चाहिए, आपको क्या आना चाहिए? 2 5। 2 5 के अलावा कोई संख्या आ जाए वह क्या हो जाएगा? अशांत। तो यह जो संख्या है आपका कैसा हो गया? अशांत हो गया। चलिए समझ गए? एक नंबर क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 तक ले हम लोग को कंप्लीट कर लिए। आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ। आप वीडियो जैसे देखते हैं आप कॉपी लीजिए और कॉपी का नोट्स बनाइए और बेहतरीन आपका तैयारी हो जाएगा। इसके बाद हम इस चैप्टर सुधारने के बाद इस वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद बहुपद करेंगे, बहुपद का फिर से जो चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे, लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो आप जो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए आ जाइए, अब हम लोग चलने जा रहे हैं, इसी में क्वेश्चन बाकी है। अभी यहां पर बाकी है, इस क्वेश्चन पर बाकी है 6 नंबर, 7 और 8 और 9 और 10। इसमें 10 क्वेश्चन है एक नंबर में, इसको करके देखते हैं।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे देवे ई तो आपको कर ओर के दे दिया है, ठीक है। 2 के पावर 3 है, 5 के पावर 2 है, क्या हो जाएगा, यह जो है जाएगा शांत हो जाएगा, इसका गुणन कर। अब देखिए यहाँ पर 2 5 2 5 है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 गुने इसको तुड़िए, कितना हो जाएगा 3 5 15। अब कहिएगा सर जी यह तो आपका अशांत हो जाएगा, नहीं, यहाँ कटने वाला है, काट देंगे, 3 दूना 6, 2 बटा कितना आ गया 5, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। कटने वाला हो तो कटा देंगे। बहुत सारे वीडियो में जो है इस क्वेश्चन को गलत सोल्व किया गया है बड़े बड़े यूट्यूब चैनल के द्वारा। आपको विश्वास नहीं होता कमेंट कीजिएगा, हम आपको पास वीडियो भेज देंगे। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूब जो चैनल है उस चैनल पर इस क्वेश्चन को क्या किया गया है, गलत बनाया गया है, ठीक है। इसको बता दिया गया है क्या है, अशांत है, लेकिन यह शांत नहीं है, यह शांत है, कट जाने वाला है। जब कट जाता है ना तो खाली 5 बच गया नीचे, इसलिए यह शांत हो गया। अगर आपको विश्वास ना हो कमेंट कीजिएगा, आपके पास जो है हम वीडियो भेज देंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 35 में आइए, 35 में आइए, इसको तोड़िए 50 को, 2 5 और 5 हो गया, ये देखो 2 5 हो गया, ये भी क्या हो जाएगा शांत हो गया, क्या हो गया शांत। अब है 210 को तोड़िए, ठीक, 2 से लगाइए, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 105 हो गया। अब 5 से लगाइए, 21 पचे ना हो गया हो, हाँ। अब क्या लगाइएगा 7 से, 7 तिरका 21, 5 दूना 10, ठीक, 2 5 एकम 5 5 दूना, ठीक है, 7 तिरका 21, ठीक है। यहाँ पर आ गया सर जी कितना हो, यहाँ पर देखिए 2 बट गुने 5, यहाँ पर आ गया 77 बटा 2 5 गुने 7 गुने 3 आ गया, ठीक है। देखिए 2 5 के अलावा आ गया, ये भी क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग जो है पहला नंबर क्वेश्चन को क्या किए, पूरा पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग कर चुके, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या किए, कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन को सोल्व पूरा कर दिए हैं। आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब आइए यहाँ पर इसके 2 नंबर में कह रहा है, इसका 2 नंबर क्वेश्चन, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अब जो जो परिमेय संख्या आप ऊपर वाले क्वेश्चन में बनाए हैं, जो जो शांत है वह सभी को क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। मान लीजिए यह शांत है तो इसको लिख देना है 23 बट्टा 2 के पावर 3 5 के पावर 2, गुना है, यहाँ पर गुना के चिन्ह है दशमलव, यहाँ पर जो जो शांत है उसको लिख देना है। यह आपका यही पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन इस चैप्टर का पूरा समाप्त हो चुका है, ठीक है। 1.4 आपका क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका, ठीक है। 1.4 को हम भी कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर देखिए इस स्लाइड में हम लोग क्या क्या किए, यहाँ पर देखिए इस पहला क्लास में हम लोग को क्या पढ़े थे, यूक्लिड प्रमेय का विभाजन एल्गोरिथम। दूसरा पढ़े थे अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ एलसीएम। 1.2 में 1.3 में क्या पढ़े, सिद्ध करने वाला। 1.3 में सिद्ध के लिए √5 क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है, कैसे अपरिमेय है उसके बारे में जाने, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग शांत दशमलव प्रसार के भी बारे में जान गए। उसमें क्वेश्चन जो है पूरा क्वेश्चन हम लोग कर लिए तो मिलते हैं एक नए वीडियो में और नए जोश और जुनून के साथ।